बंधना रे बंधना माया के बंधना, बंधना रे बंधना माया के बंधना, माया बंधना बंधा के तोरे संग माँ जुड़ी, माया बंधना बंधा के तोरे संग माँ। हमाई तोर भुवन मावो बोए हो जवारा, बोए हो जवारा, दाई वो दाई आ जाना मोरे अंगना, दाई वो दाई आ जाना मोरे अंगना। चौरा माँ गोंदा रसिया मोर बारी माँ पताल रे चौरा माँ गोंदा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। में चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, फिर नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। तो संगवारी हो नमस्कार, जय जोहार। हमार चैनल सीजी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत है। तो संगवारी हो हमर मन के प्रयास ये कि जितना भी हमार छत्तीसगढ़ के लोकगीत लोक कलाकार एकर में से मुलाकात करके गोड़ बात के सिलसिला जारी है। तो आज हमन ऐसे कलाकार से गोड़ बात करे बराहन जो बहुत ज़बरदस्त गायन भजन या तो जस गीत ऐसे बहुत सारा ऐसे एल्बम में गाना गा चुके, जे भैया से आज हमन गोड़ बात करबो, जानकारी लेबो कि कला के क्षेत्र में कैसे इस और एक रुझान कहाँ से चालू होइस, तेकर बारे में सारा चीज़ पूछबो और जानकारी लेबो। तो देर न करते हुए हमारे भैया जी से गोड़ बात करथन। तो सबसे पहले भैया आप मला तो जय जोहार है। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, आप सब मला राम राम। और हमारे चैनल सीजी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत भी है जी। बहुत बहुत अच्छा लगे इसकी आप मना हो, और ऐसे इंटरव्यू होना चाहिए कि दर्शक मन जितना मला मालूम होना चाहिए कि एक कलाकार की जिंदगी के बारे में जानकारी देते हो। बहुत अच्छा प्रयास है आप मन के जी। सबसे पहले भैया आप मन के तो हमारा परिचय जानना चाहबो कि आप मन के का नाम है और माता पिता का नाम है, एला भी बताते हो। हाँ, मोर नाम है आदित्य सिंह ठाकुर और मैं एक गायक है ना, एक म्यूजिक कंपोजर राइटर के तौर पर अपन जो यात्रा है कोशिश करता हूँ बढ़ाए के। हाँ, इसे माता पिता के मोर नाम है, पिता श्री दिलीप सिंह ठाकुर और माता नीता ठाकुर है ना जी। भैया जन्म तिथि की बात करन तो अपन के जन्म तिथि कब के हरे, एला भी बताते हो। अच्छा, मोर जन्म तिथि है रे 30/12/1990 90 के मोर जन्म हावे जी। ये गाता पार में हुई मोर जन्म, मोर गाँव में है ना, हबनपुर के पास है, वहीं मोर जन्म हुई से जी। अच्छा, रहना कहाँ होते भैया, एला भी बताते हो। रहना हमार मन के यही रायपुर में, अभी तो हमन निवास रथन प्रोफेसर कॉलोनी जो है ना बाटा गांव जो बस स्टैंड के पास, हमार वही निवास है अभी जी। भैया बात करन संगीत के, तो संगीत के कला के क्षेत्र में कैसे आओ और रुझान कहाँ से चालू हुई, एला हमारे संगवारी मन ला बताते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। ऐसे तो हमार बचपन में घर में संगीत के माहौल जैसे हमार दादा मन हा, हमार पापा मन हा, पहले के जमाना में तो रामायण चले, रामायण भागवत, तो वो रामायण में ज़्यादातर वो मन गाए बजाए। तो एक बचपन से हमन देखत आते हैं अपन पापा दादा मन ला है ना। फिर पापा मन यहाँ रायपुर शिफ्ट हो गए गांव से, हम सबके सब यहीं आ गए। ओकर बाद गाना बजाना तो चलते रही, शौक सिलसिला तो हमहू साथ मेरे बचपन से जुड़े रहन, हमन भाई बहन सबके सब हम जुड़े रहन। हमन 2 भाई 1 बहनी हन, तब मम्मी पापा साथ जावन रामायण में लान नानकुर रहन, तब
उत्सुकता होए जाए कि सब गाना बजाना देखे के तक जावन और घूमन जगह जगह बहुत जगह घूमन तो मजा भी आयल बालपन में घुन मिले थे रंग रंग के खाल मिले जगह जगह ऐसे रख के सब बालपन में चलत रहे ओकर बाद जब समझे लगे थोड़ा सा आगे बढ़े तो पापा जी ला लगिस कि संगीत के भी जो विधिवत शिक्षा होते है ना हमन मन के रुचि देखते हुए फिर ओकर बारे में सोचिस तो कल फिर हमला कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर में वहाँ पे भर्ती करी समला है ना जी। भैया पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई कहाँ तक है आप मन के? हाँ मैं यहाँ 12वीं तक करे हूँ ओकर बाद 12वीं के बाद में फिर मैं एमए म्यूजिक लाइन में आ गया संगीत क्षेत्र में फिर मैं बीए करे हूँ फिर एमए करे हूँ और डिप्लोमा कोर्स होते उहुल घलो कर रहे हैं मैं मतलब देखे जाए क्लासिकल म्यूजिक के पूरा मतलब विधिवत शिक्षा में ग्रहण कर रहे हूँ जी। भैया अपन जीवन यापन के लिए का काम करते हो एला भी हम संगवारी मन ला बताते हो। हाँ जब मोर रुझान अधिक हुई म्यूजिक में है ना तो लगी क्यों ना एज ए करियर एला लिया जाए हमारे जो शिक्षक मन है उमन बहुत सपोर्ट करी समझला बहुत बराबर अच्छे से शिक्षा दी समझाई से और घर के माहौल ऐसे रही से ता इंटरेस्ट अधिक होने लग गए तो क्यों ना सोचा जाए कि हमन इला अपन जीवन यापन के एक जरिया बनाया जाए इसे करके फिर हमन एम जो टीचिंग की पोस्ट निकली से हमन अभी प्राइवेट स्कूल में फिर वहाँ हमन जॉब चले गए अभी मैं होली हार्ट स्कूल सिविल लाइन में बतौर म्यूजिक अध्यापक के रूप में काम करत हूँ जी। अच्छा आप मन संगीत के लाइन में आओ तो ये आप मन के संगीत में आओ तो एकर पूर्वज मन के देन हरे कि आप मन के कोई अपने मन से चालू रही से और कुछ की दादा पर दादा मन संगीत से जुड़े रही से? नहीं जुड़े रही से बिल्कुल दादाजी हमारे पापा जी मन सब संगीत से जुड़े रही से हाँ रामायण भगवत के जो रहा है ना उनमें जात रही से तो वहीं से आए मतलब कि हाँ जी। अच्छा भैया आप मन संगीत के लाइन में आओ तो कितना स्ट्रगल करो यहाँ तक पहुँचे बर कितना मेहनत करो वाला हमारे संगवारी मन ला बताते हो? बिल्कुल सबसे पहली बात मैं दर्शक मन बताना चाहता हूँ जो संगीत जो है संगीत है साधना के बिना अधूरा है तो एक लिए अनवरत साधना की जरूरत है प्रैक्टिस की जरूरत है और नया नया जो विचार या फिर जो चीज बड़े मन जो कलाकार मन करके गए हैं वो चीज समझे के जरूरत है मन जो का करे है का इसे छोड़ के गए है ना और कितना वो मन अध्ययन करे है विचार करे है और बना है ना ओकर समझ के फिर हमन हा उमें का प्रयास करके कुछ नया आज के हिसाब से प्रस्तुत करके सुना एक बार निरंतर अभ्यास है ना और सुनना समझना जानना कलाकार मन सुनना समझना कि बहुत जरूरत है और वही सिर्फ करत ही कलाकार अपन आगे अपन जो जीवन यात्रा आगे बढ़त जाते होकर हाँ तो बहुत सारा स्ट्रगल रही से सबसे पहले तो हमन सीखें है ना संगीत के माहौल तो जरूर से फिर गुरुजी मन के पास जाके सीखें समझें थोड़ा सा ओकर बारे में जाने संगीत होते का है फिर धीरे धीरे समझें कि एकर कितना विस्तृत एकर रूप हो सकते है ना वो सब चीज हमन जाने प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम करें गेन सीखें और कलाकार मन से मिलें आना जाना हुई सबसे ऊपर से सीखें समझें तो सब चीज एक अभी भी चालू है सीखने की जो प्रक्रिया अभी भी चालू है सीखा था ना करा था जी। भैया आप संगीत लाइन में आओ तो के साल के रहे हो आप मन जब आओ स्टार्टिंग में? मैं रहे हूँ 8वीं 7वीं 8वीं पढ़त रहे हूँ तब से मतलब हमन संगीत की शिक्षा ग्रहण कर चालू करे हैं अब बचपन से पापा जी के साथ हम जावत रहे रामायण कार्यक्रम में हाँ जी। कलाकार मन के बात करन भैया तो आप मन के कलाकार मन से ऐसे कौन कौन से कलाकार से आप मन के मुलाकात होते एला भी बताते? अब देखो जितना भी बड़े कलाकार है जो सबसे हमारे मन के मुलाकात होते रहते और बिल्कुल अच्छा से एक पहचान है एक परिवार जैसे रिश्ता है सबसे। मैं सबसे पहले नाम लूँ मोर भाई विवेक शर्मा जी के है ना एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ओकर से बने विवेक भाई हो गए अनुज शर्मा भैया हो गए अनुराग भैया हो गए दुकालू यादव जी हो गए दिलीप षडंगी जी हो गए है ना सबसे मतलब कंचन जोशी अभी के जो है मतलब सबसे एक बहुत पुराना रिश्ता आते मतलब कि बचपन से हमन सब साथ में हन मतलब कॉलेज में रहे मिलन वहाँ मुलाकात होते रहे वहाँ से सीखे मतलब एक दूसरे पहचान हुआ ये सब करते बहुत अच्छा एक परिवार जैसे रिश्ता है मतलब सबसे अच्छा से बहुत अच्छा से रिश्ता है सब से। भैया आप मन के एक ठो गाना आ रही से अपन सीजी में बहुत चली से माया बंधना बधागे वो गाना हम संगवारी मला सुनाते हो? बिल्कुल पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ ये गीत की जन्म हो रही से लॉकडाउन के समय में है ना उस समय मोर शादी लॉकडाउन में हो रही से है ना तो कर बाद फिर वो समय तो सबके पास कोई काम धाम नहीं रही सकता बैठे रहे इसने तो मोर भाई एक जन हावे बहुत अच्छा कलाकार है कवि है उद्घोषक है वीरेंद्र सिंह ठाकुर अपन राजीव क्षेत्र के तो वो रचना मूल भेजे रही से तो अचानक मैं व्हाट्सएप में देखे और रचना मैं क्यों ना जाकर बनाया जाए संगीत विंगीत कर फिर एक बार कंपोजिशन हुई धुन बनी से
फिर विवेक भाई से मिले ओकर बाद फिर डिस्कस करके फिर वो गाना बहुत बढ़िया तैयार हुई से मैं और कंचन जोशी के आवाज़ में और वो समय के प्रताप जंगल ऋषिका में एक्टिंग करी से वो गाना बहुत अच्छा बनी से बहुत दर्शक मतलब पसंद आई से ऐसे रिस वो गाना मैं सुना तो दो लाइन वाला बंधना रे बंधना माया के बंधना बंधना रे बंधना माया के बंधना माया बंधना बंधा के तोरे संग माँ जुड़ी माया बंधना बंधा के तोरे संग माँ सजना रे सजना मोर मायारो सजना सजना रे सजना मोर मायारो सजना माया बंधना बंधा गे तोर संग माँ जोई माया बंधना बंधा गे तोर संग माँ। वाह भैया, क्या बात है, आप मन की आवाज़ ज़बरदस्त लगी। आशा करता हूँ कि हमारे संगवारी मन ला भी बहुत ज़बरदस्त लगी है आप मन के जो आवाज़ है वो। आप मन हा बताया हो कि संगीत के टीचर हो करके, तो हमन ला हमारे संगवारी दर्शक मन ला ये बता दो कि राग के प्रकार के होथे और कैसे-कैसे बजथे तेला भी हमारे संगवारी मन ला बताते हो। हाँ बहुत अच्छा सवाल है आप मन के संगीत के जो शिक्षा हमन ग्रहण करें हमन कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर से और जितना भी हमारे मन के जो गुरु मिलिस मन से हमन जाके शिक्षा ग्रहण करें और आज भी हम शिक्षा ग्रहण करते छन है ना। तो मैं सबसे पहले आप मन बताना चाहूँ जो जब ते विधिवत शिक्षा अपन ग्रहण करहु तो बहुत सारा नॉलेज मन मिलते। सबसे पहला मन मिलते राग। अब राग का चीज होते राग मतलब एक ऐसे धुन या ऐसे रचना संगीत के जिसमें कोई भी गीत जब बनते हो में तो एक अलग प्रकार के विशेष प्रकार के मतलब अपना आनंद की अनुभूति होते वो धुन सुने से तो वो बोलते राग कहलाते। एक साधारण सी भाषा अपना समझाया था है ना। और में अलग अलग प्रकार के स्वर के मेल जोल होते ऊपर से अलग अलग प्रकार से मतलब धुन के हिसाब से सुनने मिलते। एक सिंपल भाषा में राग अपन बोल सकते हैं। राग तो इसे बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के होते हैं ना। तो मोस्ट जो अपन जो चलते जो अपना नॉलेज होना चाहिए मेन जो हमारे यूज हो अपन जो बॉलीवुड संगीत में भी और यहाँ भी अपन जो क्षेत्रीय संगीत में भी वो थोड़ा बहुत जानकारी अपन देते हो। जैसे राग हा तो बहुत प्रकार के थे ओकर तो गिनती नहीं है करके बताओ। तो हमारे संगवारी मन ला ऐसे सुने रहन हमन राग कुछ राग है मोर दिमाग में है ओला बजा के हमारे संगवारी मन ला सुनाते हो। जैसे भैरवी राग का थे तो भैरवी राग में ऐसे का गाना बजते एला भी हमारे संगवारी मन ला बजा के सुनाते हो। हाँ हमारे जो क्लासिकल संगीत जो भारतीय संगीत पद्धति है ना बहुत उच्च कोटि के संगीत पद्धति होते हैं हमें। तो हर चीज़ के एक विधिवत एक सिस्टम से एक पद्धति से उनमें निर्माण किए गए है। हर राग पे आधारित कोई भजन गीत है ओकर जो सुने के टाइम है ना ओकर जो अलग अलग जो लोग डिवाइड किए गए वो सब बहुत विस्तृत जानकारी है। एक सिंपल से अपन जैसे आप राग भैरव के नाम ले राग वाला याद आते हमारा छत्तीसगढ़ी गाना है जो बहुत फेमस है राग भैरवी पे आधारित है अपन सुना था। चौरामा गोंदा रसिया मोर बारी माँ पताल रे चौरामा गोंदा रसिया मोर बारी माँ पताल रे चौरामा गोंदा। मतलब हमारे जो राग की नॉलेज नहीं हुई लगते बहुत समय जो बनाने वाला लेकिन हो सकते हुई भी लेकिन जो इतना सुंदर जो भैरवी बने ना बहुत अद्भुत रचना है ये राग भैरवी पे रचना रही से जी। तो जैसे कि राग के बात करन हो तो एकर भोपाली राग भी सुने रहे हमन हा। भोपाली राग कैसे बजते एला भी हमारे संगवारी मन ला बजा के सुनाते हो। अभी भोपाली राग में वाले गाना याद आते अपन बॉलीवुड के देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से दूर भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में गुल खिले हुए।
ये राग भोपाली पे आधारित ये गीत है रे। हाँ क्या बात है भैया। राग के बात करन तो एक ठोको राग सुने रहे हम, यमन राग कैसे बजते ए लगे हाँ, हमार संगवारी मला बताते हो। जो राग यमन है बहुत ही प्रचलित राग है ना। और अधिकतर जो हमारे जो बॉलीवुड संगीत है बहुत अधिकतर बहुत ज्यादा प्रयोग हुए हैं। बहुत अगर गाना है आप मतलब सुने मिल जाई, एक आध आप मतलब सुनात हुए है ना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। यही में चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, फिर नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। ये सब गाना जो बहुत फेमस है प्रचलित है, राग यमन पे आधारित है जी। वाह भैया क्या बात है, जबरदस्त लगी समझ। ये पुराना गीत सुने मल नहीं मिले हमर, तो आप मन सुना के वो दिल ला याद दिला दो, बहुत जबरदस्त लगी समझ। अभी तो हमन ला सुना हो कि हमार हिंदी गाना जो भी चलत रहते तेला, अब आथन हमार छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में ओकर ला दो चार ठोक हमार गाना ला सुनाते हमार संगवारी मन ला। और बीच में आप मन के गाना आ रही से हमार माता जस भजन वगैरह बहुत सारा ऐसे एल्बम निकल चुके हैं आप मन के, तो एक आठ ठोक हमार संगवारी मन ला बजा के सुनाते हो। बिल्कुल। जो संगीत की शिक्षा के बात है वो तो वो चलते रही अनवरत है ना। तो हम शिक्षा ग्रहण करे के बाद अपन जो लोकगीत है वो यहाँ छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी हमन काम करे के बारे में सोचें, फिर हम सोचें तो ओकर लिए हम यहाँ के जस गीत, यहाँ के जो कर्मा ददरिया, वो सब पे भी हमन काम करें और जितना अपन प्रयास करके दर्शक मन के सामने प्रस्तुत करें। एल्बम हमारी से माया बंधना बहुत बहुत सुंदर हुआ, कर्मा के ऊपर आधारित रही से। फिर नवरात्रि में मोर बहुत तकन जस गीत भी आए है ना। और सीजन के हिसाब से जन्माष्टमी हो गए, शिवरात्रि हो गए, तो हर सीजन के हिसाब से भजन और एल्बम और ला कोशिश करतन। वही कड़ी में नवरात्रि में मोर आई से बहुत अच्छा गीत आजा दाई अंगना, जेला बहुत प्यार मिली से, और ये हाल ही में और रिलीज हो रही से बोए हो जमारा, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिली दर्शक मन से आप मन के, तोला में आप मतलब सुनात हो दुलाई। अभी रिसेंटली पिछले नवरात्रि में आ रही से और गाता हूं। महामाई तोर भुवन मावो बोए हो जवारा, बोए हो जवारा, हो दुर्गा दाई तोर भुवन मावो बोए हो जवारा, बोए हो जवारा, सात बहिनिया ला नेवता है दाई, दाई वो सात बहिनिया ला नेवता है दाई, झारा झारा वो बोए हो जवारा, बोए हो जवारा, हे दुर्गा दाई तोर भुवन मावो बोए हो जवारा, बोए हो जवारा। ये गीत बहुत प्रचलित है हमारे छत्तीसगढ़ी
जो जगत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिली से, और भी बहुत सारा है प्रयास करतन आगे इसने सेवा देता ना छत्तीसगढ़ के दर्शक मल्ला बहुत अच्छा नया नया गीत है ना, जस गीत हो गए। आप मैं एक ठो जस गीत सुनाता हूँ जो बहुत प्रचलित से पिछले के पिछले नवरात्रि में आ रही से है, आजा यंगना करके नाम रही से एल्बम के। दाई वो दाई आ जाना मोरे अंगना, दाई वो दाई आ जाना मोरे अंगना, देखत रही थो तोरे च सपना, देखत रही थो तोरे च सपना, कब आबे मोरे अंगना, दाई वो दाई आ जाना मोरे अंगना, दाई वो दाई आ जाना मोरे अंगना। ये गाना हरी से बहुत दर्शक मन बहुत सराही से ला इसी टाइप के है जी। बहुत जबरदस्त है भैया, आप मन के आवाज़ भी जबरदस्त लगी। और जैसे भैया अभी के लइका मन हाँ जैसे संगीत के लाइन में आए हैं, जैसे अभी उभरते कलाकार है, वो मन ऐसे का संदेश देना चाहो संगीत के माध्यम से, इला बताते हो? हाँ बिल्कुल, जो संगीत सीखने वाला मन है या रुचि लेते और संगीत के क्षेत्र में अब कुछ अपन नाम करना चाहते, एज ए करियर लेना चाहते, तो ला सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँ, मैं एक संगीत के अभी भी विद्यार्थी हूँ, सीखा था ना, जो कुछ भी है अभी चला शिक्षा तो अनुरोध चलते रही, तो जितना मैं अनुभव करे हूँ, जितना मैं यहाँ समझे वाला बताना चाहूँ मैं कि थोड़ा सा एक जो बेसिक है ना नॉलेज लेना बहुत जरूरी, जानकारी लेना एक लिए थोड़ा सा संगीत के जो हमारा क्लासिकल जो संगीत थोड़ा समझा जाए, ओकर बारे में कुछ सीखा जाए, सबसे पहले ओकर बेसिक जो बोलना चाहिए वो क्लियर होना बहुत जरूरी। ओकर बाद अपना जो जैसे लोक संगीत में हमारा काम करना है या एल्बम में काम करना, अभी तो एल्बम के है ना दौर चलते थे, सबको अपन नया नया एल्बम निकाला थे, तो बिल्कुल निकालना चाहिए अपन आवाज ला, अपन रुचि ला, अपन इंटरेस्ट ला, आपका जो काबिलियत है और बिल्कुल सबके सामने रखना चाहिए। ओकर पहले थोड़ा से ना अपन ला आपला थोड़ा तैयार करना बहुत जरूरी ओकर बारे में है ना, तो ओकर बारे में सीखना चाहिए थोड़ा सा, जो हमारे जो कलाकार है गुणी कलाकार ओकर मन से जानना चाहिए, मिलना चाहिए, और अपन अभी नया नया जो दौर चलते में का होते एक जानकारी लेके समझ के बिल्कुल आइए, स्वागत है सबके लिए, ये मंच तैयार है, बिल्कुल अपन प्रस्तुति देना चाहिए जी। अच्छा भैया ये बता तो जैसे कि अभी के लोकगीत और पहली जो पुराना लोकगीत चले ओमें भी अपन सुनत हो, तो इसे का अंतर देखते हो हमारे संगवारी मतलब बताते हो? हाँ बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, अक्सर सब जन के मन में आते है ना कि पुराना और अभी में का अंतर है। तो पुराना जो लोक कला जो हमारी इतना समृद्ध है, हमन कभी अभी भी हमन जो सुनतन रेडियो में आते कबू कबू, या अभी तो यूट्यूब के जमाना, यूट्यूब में हम सुनतन पुराना, हमन तो खैर सुनबे करतन कि पुराना जो कलाकार मन इतना अच्छा अच्छा रचना, इतना अच्छा धुन, इतना अच्छा जो गा के सब चले गए हैं, वो मन इतना हमारे खजाना धरोहर की तरह है, ठीक है। ओकर से सीख के, ओकर से हमन जान के, नॉलेज लेके, समझ के हमन अभी जो आते है ना बहुत कुछ कुछ ओमे सीख के समझ के जो निकल के आते, बहुत अच्छा कलाकार अभी मन जो करत है, निकाला थे, बहुत अच्छा काम करत है, और अभी भी जो आते लेकिन का है अभी थोड़ा से मॉडर्न तरीके से आवत है जो, लेकिन वो अपन जगह सही है, लेकिन अपन जो धरोहर जो क्षेत्र के जो लोग जो क्षेत्र के जो कलाकार है उनको थोड़ा ध्यान देना है कि अपन जो लोक संस्कृति है ओकर साहब लोग बचा के और संभाल के हिसाब से ओकर काम करते हुए लेके चलना चाहिए, दोनों मिला के चलना चाहिए, मॉडर्न और जो लोग है वो दोनों मिला के कैसे बचा के चलना, ओकर लिए अभ्यास करना चाहिए, ओकर दिशा में काम करना चाहिए, ये बताना चाहता हूँ मैं जी। जैसे भैया आप मन संगीत में इतना दूर आप पहुँचे हो, एकर आधार तो कोई हो ही अपन के गुरु ऐसे कौन ला मानते हो, एला भी बताते हो? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मोर गुरु मोर पापा जी हरे दिलीप सिंह ठाकुर जी, जो सबसे पहले मतलब बताई इसके संगीत के बारे में, ओकर से ग्रहण करें, ओकर बाद में मोर गुरु मैं नाम लेना चाहूँ एनडी केहरी सर, जो कमलादेवी संगीत महाविद्यालय में हवे है ना, एक अर्थ में विधिवत शिक्षा फिर क्लासिकल की ग्रहण करें, और बाकी बहुत सारा टीचर है जेकर मन से इतना बचपन से अब तक सिखाता हूँ, तो बहुत अकन ऐसे गुरु मिलीस है ना, एनडी चक्रवर्ती सर है ना, ओकर से बहुत कुछ सीखल मिली से, अपन अपन जो हम साथी कलाकार मन है ओकर मन से बहुत शिक्षा मिली, सीखल मिली से, जानकारी मिली से, तो ऐसे बहुत सारा गुरु है, मोदी से जेकर से सीखल मिल जाए वो हमारे गुरु बन जाते। बिल्कुल ऐसे अनुराग भैया है, हमारा विवेक शर्मा भाई है ना, जितना भी कलाकार है सब सपोर्ट करते, सहयोग करते, बिल्कुल नया नया बारे में बताते, सब ऐसे सब हरे सबको सीखल मिलते अच्छा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो हमला समय दे हो। तो संगवारी हो हमर भैया जी से गोड़ बात करें तो कैसे लागिस तेला कमेंट करके जरूर बताहू और हमार चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहूँ। हाँ, तो योगेंद्र भाई की जो चैनल है योगेंद्र सिंह जी साहू, बहुत अच्छा चैनल है। आप मन एक बार जरूर जाके देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एकर से जुड़ू ना आप मन, तो आप मन ला ऐसे ऐसे कलाकार के बारे में सुने के जाने के मौका मिली जे हा मतलब जे मन के बारे में अपन नहीं जानत हो। इतना कलाकार हमन छत्तीसगढ़ में भरे पड़े हैं, ओकर मन से भाई मन जाके मिलथे, ओकर बारे में, ओकर जीवन के बारे में, ओकर सबके बारे में इंटरव्यू लेथे, बताथे। तो अपन ला आपन ला जानना चाहिए, जो मन रुचि रखते हो इस क्षेत्र में, तो बिल्कुल आपन ला नॉलेज लेना चाहिए, बिल्कुल एला देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँ आप मन ला जी। ता बहुत अच्छा लगिस भाई के साथ हमार बातचीत हुई से। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो हमार भैया जी से गोड़ बात करें तो वीडियो कैसे लागिस तेला कमेंट करके जरूर बताहू। और निरंतर हमार मन की यही प्रयास है कि कलाकार मन से मुलाकात करके ओकर मन से गोड़ बात करे के सिलसिला अभी भी जारी है। तो संगवारी हो अगला कलाकार से जल्द से जल्द मिलबो। तब तक के लिए इंटरव्यू यहीं विराम देते हुए आप मन से विदा लेथन। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।